हेलो फ्रेंड्स हमारे चैनल हिंदी आईटी गुरु में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी के अंतर्गत व्यंजन को पढ़ रहे हैं। वर्णमाला में व्यंजन को पढ़ रहे हैं। व्यंजन में हम बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन पढ़ेंगे। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक अल्पप्राण होता है, एक महाप्राण। अल्पप्राण में कुल व्यंजनों की संख्या 30 होती है और महाप्राण में कुल व्यंजनों की संख्या 14 होती है। अल्पप्राण जिस वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है, यानी जिस अक्षर का हम उच्चारण करते हैं यानी कम वायु की आवश्यकता होती है, उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पाँचवा और अंतस्थ वर्ण तथा सभी स्वर आते हैं। यानी इसके अंतर्गत पहला और तीसरा और पाँचवा अंतस्थ व्यंजन और पूरे स्वर आते हैं। जैसे अल्पप्राण में क का क, ख, क, ग, अंग, च का च, ज, इ, ट का ट, ड, ड, अड़, त का त, द, न, फिर प का प, भ, म, फिर अंतस्थ य, र, ल, व, फिर सभी स्वर अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। यह टोटल अल्पप्राण 30 होते हैं। अब महाप्राण देखते हैं। वे वर्ड जिनके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उसे महाप्राण कहते हैं। यानी वे वर्ड जिसके उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उसे महाप्राण कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण आता है और उष्म वर्ण भी आता है इसके अंतर्गत। जैसे क का ख और घ, च वर्ग का च और झ, छ और ज, ट वर्ग का ट और द, त वर्ग का थ और ध, फिर प वर्ग का फ और भ, उष्म वर्ण स, ह। आप पढ़ते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है, एक सघोष या घोष वर्ग, एक अघोष या अघोष वर्ग। सघोष या घोष वर्ग 31 व्यंजन होते हैं और अघोष का 13 वर्ग होता है। अब सघोष किसे कहते हैं? तो वे वर्ड जिनके उच्चारण में कंपन या नाद होता है उसे सघोष कहते हैं। यानी वे वर्ड जिनके उच्चारण में कंपन होता है या नाद होता है उसे सघोष कहते हैं। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा और सभी स्वर आते हैं। इन्हें मृदु व्यंजन भी कहते हैं। यानी इसके सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और पाँचवा वर्ण आता है। जैसे क वर्ग का ग, घ, अंग, च वर्ग का ज, झ, इ, ट वर्ग का ट, ड, ढ़, फिर त वर्ग का ध, द, न, प वर्ग का व, भ, म, सभी स्वर अ, आ, ई, उ जितने भी होते हैं सब, और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ह आते हैं। यह टोटल 31 होते हैं सघोष वर्ण। अब अघोष क्या है? वह वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज या कंपन नाद नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। यानी अघोष वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में गूंज या नाद नहीं होता है उसे अघोष वर्ण। इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा और स वर्ण आता है सिर्फ। जैसे क वर्ग का क, ख, च वर्ग का च, छ, ट वर्ग का ट, ठ, त वर्ग का त, ध, प वर्ग का प, फ और स अघोष वर्ण टोटल आते हैं 13। फिर अब पढ़ते हैं नासिक व्यंजन क्या होता है। तो नासिक व्यंजन, हिंदी में नासिक व्यंजनों की टोटल संख्या 5 होती है। य, म, ण, न, व, म। इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। यानी हिंदी में नासिक व्यंजनों की संख्या टोटल 5 होती है। इसे य, म, ण, न, म इसे पंचमाक्षर भी कहते हैं। व्यंजन के पांचों वर्णों में यदि किसी निरानुनासिक व्यंजन के पहले नासिक व्यंजन आता है तो उसी वर्ग का आता है। जैसे क वर्ग का अड़क, फिर च वर्ग का चचु, ट वर्ग का खंड या दंड, और त वर्ग का संधि या दंत, प वर्ग का दब्ध। अब संयुक्त व्यंजन क्या होता है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। यानी टोटल 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे क का क प्लस स, यह 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है छ। क प्लस स से, फिर त्र 2 अक्षरों से, त प्लस र से, फिर ज 2 अक्षरों से बना है ज प्लस य से, फिर स्र आपका स प्लस र से बना हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक, तब तक के लिए धन्यवाद।